अरे हेमा, रिया, कहाँ गए सब लोग? अरे क्या हुआ पापा, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे भाई, थोड़ी देर पहले रिया का फोन आया था। वो मुंबई के लिए दिल्ली से फ्लाइट में बैठ गई है। हाँ तो मैं जाके उसे पिकअप कर लेता हूँ एयरपोर्ट से। अरे पागल, वो बात नहीं है। अरे रिया को लड्डू बहुत पसंद है, तो तेरी मम्मी लाकर रख दे। अरे कहाँ गए दोनों? अरे पापा वो दोनों तो मार्केट गए हुए हैं। अरे अभी मार्केट जाना था क्या उनको? अरे क्या बात है, इतना जोर जोर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। अरे फिर ये नया बैग लेकर आ गए? हाँ पापा, वो मनाली जाना है ना, इसीलिए। अरे वाह पापा, अभी तो शेर की तरह चिल्ला रहे थे, मम्मी को देखते ही भीगी बिल्ली बन गए। ये किसी से नहीं डरता। अच्छा अब ये सब छोड़ो और रिया को लेने के लिए एयरपोर्ट जाओ। आप लोग को कैसे पता कि रिया आ रही है? क्यों, हम रिया के कुछ लगते नहीं है क्या? सबसे पहले रिया ने हम ही को बताया था। हाँ, और इसीलिए तो हम शॉपिंग करने गए थे पापा। लो उसी का फोन आ रहा है, तो अभी मैं उसको लेने जाता हूँ। हाँ लेके आता हूँ, बाय। ठीक है, अभी आप लोग भी अपने कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, सामान रखो अंदर। अरे भाई, सागर कब का निकला है, अभी तक आया क्यों नहीं? पापा आजकल ट्रैफिक बहुत रहता है, आते ही होंगे। लो आ गए। आज तो मैं बहुत थक गई। ये कैसा पानी है? कम से कम घर आए मेहमान को ठंडा पानी तो देना चाहिए। और तो तुम लोग कुछ खातिरदारी कर नहीं सकते? अरे दीदी ऐसा नहीं है, सुबह सुबह मैंने सोचा आप ठंडा पानी नहीं पियेंगे, इसीलिए। बस रहने दो, तुम सोच ज़्यादा लेती हो। मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो, ठीक है? क्या बात है प्रिया, इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों लग रही हो? दामाद जी से लड़ाई करके आई हो या कुछ और बात है? मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना ही मेरा किसी से झगड़ा हुआ है। बस आप लोग भूल गए हैं कि आपकी 2 संतान है। आपने मेरी शादी क्या कर दी, मुझे तो इस घर से बेदखल कर दिया। बेटा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? आज तक हमने तुम में और सागर में कोई फर्क नहीं महसूस किया। प्रिया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम दोनों तो मेरे आँख के 2 रतन हो। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। बस कीजिए बस, ये प्यार वार का नाटक ना बहुत हो गया। और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि आप लोग प्यार दिखाए तो मैं नाचना शुरू कर दूँ। अब मैं यहाँ शौक से आप लोगों से गले मिलने नहीं आई हूँ। प्रिया तुम ये सब किस लिए बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती और तुम चुप ही रहो ना तो अच्छा है। अरे तुम बताओ तो सही, तुमको हमसे क्या प्रॉब्लम है? आपने मुझसे पूछे बगैर घर बेचा क्यों? क्या उसमें मेरा हिस्सा नहीं था? बस इतनी सी बात पर तुम इतना उल्टा सीधा बोल रही हो? बेटा, वैसे भी हमें इस मकान की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो मकान बहुत पुराना हो चुका था और ये मकान बेच के हमने जो पैसे मिले उसमें आप दोनों के लिए एक एक फ्लैट ले लिए। बेटा, हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, उसका फैसला लेने वाले आप लोग कौन होते हैं? मुझे बस मेरे हिस्से का पैसा चाहिए। मुझसे पूछे बगैर आप लोगों ने फैसला कैसे कर लिया? बेटा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ये सब प्रॉपर्टी तुम दोनों की ही तो है। सागर के हिस्से में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए और कुछ नहीं। बेटा, तुम जो चाहती हो ऐसे ही होगा। वो फ्लैट बेचकर उसकी जो रकम है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है?
तो मुझे आपके फ्लैट बेचे जाने की पूरी ज़िंदगी राह देखनी पड़ेगी। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल हमारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। इन सब बातों का मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, बस मेरे हिस्से का पैसा दे दीजिए और कुछ भी नहीं। सागर बेटा, तुम एक काम करो, मेरे और रिया के जो गहने हैं उनको बेच के प्रिया को पैसे दे दो। आप ठीक कह रहे हो मम्मी, अब हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। पापा, मैं अभी बैंक लॉकर में जाके गहने बेचने का बंदोबस्त करती हूँ। अरे लेकिन थोड़े दिन बेटा, प्रिया को उसका हिस्सा देना हमारा फर्ज है। तुम्हारी मम्मी जो कह रही है, जो कर रही है, वो सही है। मुझसे गलती हो गई कि उसे पूछे बिना मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। रिया, तुम जाओ और पैसे का अरेंजमेंट करके ले आओ। जी, मैं अभी जाती हूँ। ठहरो, मुझे साथ लेके चलो, वहीं मेरे पैसे दे देना और मैं उधर से ही निकल जाऊंगी। बेटा, इतने दिन के बाद आई हो तो रुक जाओ, ऐसे भी तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। शुक्रिया आपका, मैं यहाँ एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहती हूँ। चलो भाभी, वहीं से मेरे पैसे दे देना, मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाओ। ये लो तुम्हारा 25 लाख का चेक। और तो कुछ बाकी नहीं रह गया ना? और प्रिया, अब तुमने मायके से नाता तोड़ने की ठान ही ली है तो मेरी भी एक बात सुनती जाओ। मुझे तुम्हारी फिजूल की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भी कहना है जल्दी कहो। तुम दुनिया की एक ऐसी खुशनसीब लड़की हो जो अनाथ होने के बावजूद भी लाखों की मालकिन हो। क्या बकवास कर रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम जिसे अपने माँ बाप समझती हो ना, वो असल में तुम्हारे जन्मदाता नहीं है। आज से 30 साल पहले तुम उन्हें फुटपाथ पे मिली थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, यही सच है। मम्मी पापा ने आज तक तुम्हारी कितनी अच्छे से परवरिश की, राजकुमारी की तरह तुम्हें रखा, और तुमने उसका क्या सिला दिया? वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें। खैर जाने दो, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसे यही सब कुछ है ना। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहो। जिन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया, मैंने उन लोग के साथ ही इतना गलत कर दिया। भाभी, जल्दी से मुझे माँ बाप के पास ले चलो, प्लीज ले चलो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई भाभी। आप लोगों ने मुझे मेरे औकात से बहुत ज़्यादा दिया, फिर भी मैंने आप लोगों के साथ ऐसा सलूक किया। मुझे मेरे माँ बाप के पास ले चलो, इससे पहले कि देर हो जाए, प्लीज ले चलो। अगर मैंने उन लोग से माफ़ी नहीं मांगी तो भगवान भी शायद मुझे माफ़ नहीं करेगा। प्लीज ले चलो। ठीक है, अब चलो मेरे साथ। कभी सोचा भी नहीं था, अरे क्या क्या नहीं किया उसके लिए। अपनी औलाद से बढ़कर उसे प्यार दिया, यहाँ तक कि उसे लेके आया। कुछ जरूर कमी हो गई होगी हमारे परवरिश में, जो उसने इतना हमारे लिए गलत सोचा। हमारे प्यार में उसे जरा भी सच्चाई नजर नहीं आई। जो भगवान को मंजूर था वो हो गया।
की उखड़ के बात किया उसने हमसे। माँ, पापा, बेटा क्यों रो रही बेटा? मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैंने जायदाद के लालच में आप लोगों से कितना बुरा व्यवहार किया, और आप दोनों ने मुझ अनाथ को परवरिश की। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है मम्मा। मुझे ऐसा माफ नहीं कर बोलते दीजिए। बेटा आओ मेरे पास बैठो। आओ बैठो बेटा। बेटा मैंने कभी भी सागर में और तुम्हें कभी भी, बेटा रो मत। तुम कल भी हमारी बेटी थी, आज भी हमारी बेटी हो, और कल भी रहोगे। तुम्हारी नादानी, तुम तो बच्ची हो ना, गलतियां तो छोटे ही करते हैं ना, और हम हमेशा अपने बच्चों को माफ करते हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते बेटा। हमने सागर में और तुमने कभी कोई फर्क नहीं किया। पापा मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया पापा, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए पापा। आप लोगों ने जो दिया है मैं उससे शायद मर के भी नहीं चुका सकती। बेटा इस पैसे पे, हमारे प्यार पे तुम्हारा पूरा अधिकार है, और वो तो हम तुम्हें देंगे ही देंगे। नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप दोनों का प्यार बस चाहिए पापा। मुझे माफ कर दीजिए माँ। हमारा प्यार सदा तुम्हारे साथ है बेटा। अगर आप दोनों मुझे प्यार करते हैं ना, वादा कीजिए आज के बाद से पैसों की जायदाद की कोई बात नहीं करेंगे। बेटा तुम वादा करते, आज से तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। हाँ बेटा, तुम जरा भी मन मैला मत करो। हम सब कल भी तुम्हारे माँ बाप थे, आज भी है। बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम बस सुखी रहो, खुश रहो। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी हमेशा खुश रहे। मत रो बेटा, मत रो। प्रिया दीदी, सही वक्त पे आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बस वो ही काफ़ी है। और अब आप भी सब कुछ भूल जाइए कि आपने ऐसी कोई गलती की भी थी। हम सब तुम्हारे अपने हैं बेटा, तुम अनाथ नहीं हो। हम लोगों के रहते ऐसा कभी मत बोलना, कभी मत बोलना बेटा।